दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपी बीएड का फॉर्म आ चुका है, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए और अपने तैयारी में बेहतर तरीके से लगे रहिए। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। ये वही सारे प्रश्न हैं जो कई बार जो है एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी फारसी थी, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, या जिसे पोलो भी कहा जाता है, खेलते हुए हुई थी? ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के मध्य हुई थी? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किनके मध्य हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गयासुद्दीन बलबन ने, जलालुद्दीन खलजी ने, अलाउद्दीन खलजी ने? ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खलजी ने, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खलजी ने जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये भी क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जा चुका है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश की बेटी जो है रजिया सुल्तान थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? बताइएगा, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? विरोधों का मिश्रण बताया। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर कवर करिएगा। अच्छा, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं और करवाए गए हैं, आप लोग जाकर कवर करिए और लाभ उठाइए। निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी, यहां से आपकी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, आपको पता भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि जो है किसे दिया जाता था? ध्यान रखना, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? जवाब दीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, बताइए। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खलजी ने, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कहीं पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने। याद करने का तरीका यह है, देखिएगा, ई से स्टार्ट हो रहा है इक्तादारी और ई से इल्तुतमिश। ध्यान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ध्यान रखिएगा, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? पहला तुगलक सुल्तान कौन था दिल्ली का? निम्नलिखित में से आप लोग बताइए। गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो था गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्लर ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास से 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़िए, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक काम करिएगा, आप लोग बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।